बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो टैरो कार्ड पे यकीन रखते हैं, ट्विन फ्लेम पर यकीन रखते हैं, न्यूमरोलॉजी पर यकीन रखते हैं, और मैं उन्हें बहुत तसल्ली के साथ सुनती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो वहाँ से सीखा है ना। जब वो अपने टफ टाइम में थे तो वाहिद वो अकल्ट साइंसेस ही थी जिन्होंने उनको सहारा दिया, जीने की उम्मीद दी, वो पॉजिटिव हो सके। तो सुनती मैं उनकी बात हूँ, बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से सुनती हूँ, और मैं बाकायदा जो उस इल्म से उन्होंने जो भी अच्छी चीज़ें सीखी मैं उसे वैलिडेट करती हूँ, मैं उसे एक्नॉलेज करती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे नज़र आता है कि स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो रही है, या स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म है, या फिर ये इनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, ये अपने पेन से भाग रहे हैं, अपने दर्द से भाग रहे हैं, तो वहाँ पर मैं एक छोटा सा कतरा, एक छोटा सा जो जहर का कतरा होता है ना, वो मैं साइंस का यानी कि साइकोलॉजी का छोड़ जाती हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट जो कि ओकल्ट साइंसेस पर बहुत यकीन रखती हैं, ट्विन फ्लेम को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका एक ट्विन फ्लेम है जो कि कहीं दूर 7 समंदर पार रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, ट्विन फ्लेम कौन है? उन्होंने मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि इस तरह से है, ऐसे है, वैसे है। बहुत डर डर के बोला उन्होंने, क्योंकि वो घबरा रही थी कि ये थोड़ी साइंटिफिक है निदा, तो आगे से हर इंसान अपना इस किस्म का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए घबराता है कि ये साइकोलॉजिस्ट है, कहीं ये बिल्कुल डिसमिस ना कर दे, डिनाई ना कर दे, बिल्कुल जो है ना वो इनकार ना कर दे मेरे एक्सपीरियंस से। तो मैंने बहुत प्यार से सुना उनका एक्सपीरियंस, और मैंने उसे एक्नॉलेज किया। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं मौका ढूंढ रही थी कि वो कौन सा सेशन होगा जिसमें मौका आएगा और मैं उनसे कहूँगी कि ये जो उनका ट्विन फ्लेम है ये स्पिरिचुअल बाईपासिंग है, ये उनका एस्केप है, क्योंकि रियल लाइफ में उनसे रिलेशनशिप नहीं बनते, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। रियल लाइफ में वो किसी लड़के से रिलेशनशिप नहीं बना पा रही। तो कौन सा रिलेशनशिप अच्छा लगता है? जिसमें बंदा पता नहीं कौन सा 7 समंदर पार बैठा हुआ है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं उसके साथ अटैच हूँ। क्यों अटैच हूँ? क्योंकि रियल लाइफ में रिलेशनशिप नहीं बनते ना। रियल लाइफ में ट्रॉमा है, मसाइल है, समझ नहीं आती चीज़ों की, समझ नहीं आती लोगों के रवैयों की, अपने रवैये की समझ नहीं तो लोगों की समझ कहाँ से आएगी? तो बेहतर क्या है? ट्विन फ्लेम। दूर बैठा वो बंदा, उसकी तस्वीरें देखूंगी मैं, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं इसके साथ कनेक्टेड फील करती हूँ। और जब मैंने ये बात कही तो उनकी समझ आई। तो हर बात को कहने का एक तरीका होता है, टाइम होता है, अंदाज होता है। मैं बहुत वेट करती हूँ कि कब कोई इस काबिल होगा कि मैं उसे वो हकीकत बता सकूं जिसे वो सुनने की हिम्मत रख सके। मैंने बहुत गलतियां की हैं, गलत टाइम पे लोगों को सही बात बताई और फिर मैंने उल्टी मुंह की खाई है। गलत टाइम पर सही बात नहीं बोलते, सही टाइम पर सही बात बोलते हैं, और ये बात मैंने सीखी है, धक्के खा के, गालियां खा के मैंने सीखी है कि भाई सही टाइम पे सही बात बोला करो। तो मैं अब टाइम का वेट करती हूँ। अब